वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज है सैटरडे और आपको पता है मार्केट कैसे होता है। फिर भी हम लोग अच्छी सी ट्रेडिंग करेंगे और सीखेंगे प्राइस एक्शन के साथ कैसे स्लोली भी ट्रेड हो सकता है। मेरा टाइम है 5 मिनट। आपको अगर 5 मिनट की ट्रेडिंग अच्छी लगती है तो मेरे साथ जुड़ना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, अच्छा डाउन ट्रेंड है, लेकिन डाउन ट्रेंड में मेरे पास बहुत सारे कन्फर्मेशन है। कन्फर्मेशन नंबर वन, यहाँ पे एक अच्छा इवनिंग स्टार बना है। उसके बाद उसने रिटेस्ट करके मार्केट ने बहुत बड़ा स्विंग लगाया है डाउन साइड में। तो ये मेरा फर्स्ट कंफर्मेशन है। उसके बाद पिन बार आता है। पिन बार को भी यहाँ पे जो उसका पिन बार का जो विक है, लोअर विक, उसका भी ब्रेकआउट हो जाता है। ये मेरा सेकंड कंफर्मेशन है। थर्ड कंफर्मेशन यहाँ पे दोजी है। दोजी जो है ग्रीन, उसका अपर एंड लोअर शेडो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, तो उसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा। ये मेरा तीसरा कंफर्मेशन है। और दिस इज माय टारगेट जो मैंने 30 मिनट्स में ये लेवल मार्क करी थी। तो इतने सारे कंफर्मेशन के बाद ही मैंने ट्रेड करी है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है मार्केट कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो आप स्लोली ट्रेड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है हर कैंडल पे ही ट्रेड लेनी है और मुझे हर कैंडल पे ही जीतना है। अगर आपकी देखो, बाइनरी जो होता है वो एक कैंडल का पूरा गेम है, ठीक है। अगर आप एक कैंडल अच्छे से जज कर पा रहे हो तो उस पे अच्छा डिसेंट अमाउंट में यूज़ कर रहा हूँ वर्ड, वो आग अगर यूज़ करोगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट निकल आ जाएगा। आप सपने मत सजाना, इस फील्ड को सीरियसली लेना। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि उनको जल्दी जल्दी बड़ा होना है। हो सकते हो जल्दी जल्दी बड़ा, लेकिन उसके लिए ढेर सारी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पास टेक्निकली और लॉजिकली आप साउंड होने चाहिए इस फील्ड के लिए, ठीक है। अभी मेरे जोन में आ रहा है मार्केट, तो मैंने एक जोन मार्क करा है, ना कि पर्टिकुलर लेवल। वो 30 मिनट में मैं आपको थोड़े टाइम में बताऊंगा मैं वो लेवल कौन सी है। तो मेरी बात को समझे। ट्रेडिंग कोई भी हो, ट्रेडिंग स्किल होती है। अगर आप इस स्किल को सीख जाओगे तो आप अच्छे से अर्निंग करोगे। ये सिंपल फंडा है। लेकिन आप इसको अगर तुक्का या एज अ गैम्बलिंग या लोगे, लाइटली लोगे, तो थोड़ा सा फंसने के चांसेस है, कैपिटल आपका लॉस होने का ज़्यादा चांसेस है। और मैसेज गलत जा रहा है लोगों के पास रिगार्डिंग बाइनरी ट्रेडिंग। तो ये बात आप ध्यान से सुने कि मैसेज गलत फैल रहा है बाइनरी ट्रेडिंग के हिसाब से। तो हमें वो बंद करना है। तो लॉजिकली ट्रेड करना शुरू करो, चाहे आपका टाइम फ्रेम कोई भी हो, 1 मिनट, 5 मिनट या इससे ऊपर। तो फ्लेक्सिबल देखो, मार्केट स्लो चल रहा है तो मेरे को मेरा टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने ये ट्रेड बड़ी बड़ी ली थी तकरीबन 20 मिनट की। कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मेरी मार्जिन देखो कितनी है, मैं कितने मार्जिन से जीत रहा हूँ ना, मुझे ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सर्टन टाइम ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मेरी जो जीत होगी वो इतनी बड़ी होगी तो मुझे बेहतर फील होगा, ठीक है। तो ये आप सोचो, सोचो मेरे बात के ऊपर थोड़ा सा सोचना कि ट्रेडिंग जो होती है वो स्किल होती है। ट्रेडिंग बिजनेस भी है और वो स्किल थ्रू किया जाता है। अगर आप कोई भी गड़बड़ करोगे, इमोशन लॉस करोगे, मनी मैनेजमेंट नहीं करोगे, तो सारा फंडा आपका रॉन्ग हो जाएगा और गलतियों पे गलतियां कर बैठोगे। और फिर ये फील्ड गलत है या ब्रोकर हराता है, ये ऐसे नॉनसेंस चीज़ें आती है, उटपटांग चीज़ें जिसे बोलते हैं हम लोग, जो दिमाग में आती है। तो आई होप ये ट्रेड मेरा आपको अच्छा लगा रहेगा। मैंने अच्छे से ड्रॉ करा है, मैंने अच्छे से मार्किंग भी करी है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा पॉज करके अच्छे से देखना, इस चार्ट को समझने की कोशिश करना। तो मैंने कैसे कैसे कंफर्मेशन लिए है और उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दिए। तो आई होप ये ट्रेड आपको पसंद आया रहेगा। और बहुत समय लगाया मैंने टेलीग्राम चैनल ओपन करने में। मैंने अभी शुरू किया है, अभी नए साल से मैं पढ़ाने भी वाला हूँ बेसिक प्राइस एक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो, लेकिन एक चीज़ याद रखना, मैं 5 मिनट में पढ़ाने वाला हूँ प्राइस एक्शन, जिससे आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी। आप लिटिल लिटिल अमाउंट डेली का टारगेट रख के आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर मेरी ट्रेडिंग पसंद आ रही है तो मेरे से ज़रूर जुड़ना। तो मैं अभी लास्ट यही बोलना चाहूँगा, मैं एक अपनी जो लेवल है वो आपको दिखाना चाहूँगा, जो ये 30 मिनट्स में मैंने मार्क करी थी। तो यहाँ पे मैं सब चीज़ हटा रहा हूँ और हम चलते हैं अभी 30 मिनट में। अगर हम 30 मिनट में चले जाएंगे तो यहाँ से देखो चीज़ें कैसी हो रही है। तो ये है लेवल और यहाँ पे शार्प इसे कहते हैं। ये जो कैंडल आ चुका है ना, शार्प मूवमेंट है ये। तो इसी शार्प मूवमेंट को मैंने पकड़ लिया था और यहाँ पे एक लोनली कैंडल थी, लेकिन मुझे ये साइड पे थोड़ा सा लेवल दिखाई दिया। तो
मैंने ये लेवल मार्क करा था, देखो एज इट इज बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क हो रहा है। ठीक है, तो सारी चीजें वर्क होती है गाइज, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेड। वेलकम टू द वीडियो। यहाँ पे लेवल पे बड़ी कैंडल आई है, पिछले ट्रेड का कंटिन्यूशन है जो हमने लिया था, और लेवल पे एक बड़ी कैंडल आने के बाद इनगल्फ हो चुका है, और इसके की लेवल पे ही मैंने बाय के लिए ट्रेड करी है, क्योंकि लेवल पे स्ट्रॉन्ग कैंडल आने के बाद कंटिन्यूशन होता है। कैंडल पूरा कोशिश करेगी जो ये डोजी आफ्टर डोजी के बाद जो मोमेंटम हुआ है 3 कैंडल का, उसको ट्राई करेगी खाने का, उसको कवर करने का ट्राई करेगी। मेरे हिसाब से यहाँ तक आनी चाहिए, ऑलरेडी आ चुकी है और मार्केट वहाँ से नीचे भी आ रहा है, फिर भी मैंने यहाँ पे रिस्क ले ली है। तो लेट्स सी, हमें देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। की लेवल पे मैंने ट्रेड करी है, और अगर ज़्यादा ही फ्लक्चुएट होता है मार्केट, हम यहाँ पे री एंट्री कर सकते हैं इस जगह पे। अगर मार्केट इस जगह के नीचे आ जाता है तो हम वापस एंट्री करेंगे सेम कैंडल के लिए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आने के बाद, इनगल्फ होने के बाद, मार्केट ज़रूर कोशिश करेगा कि ये जो वीकनेस है, मतलब मार्केट देखो नीचे तो गिरा, गिरने के बाद यहाँ पे देखो ये जो लास्ट लो था इसका ब्रेकआउट हो चुका है, तो मार्केट कवर करना चाहेगा इन 3 कैंडल को। रिसेंट जो मूवमेंट है ना, इसको कैप्चर करना चाहेगा मार्केट। मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलूँगा कि ये सीधा ऊपर चला जाएगा यहाँ तक वगैरह, लेकिन हल्की सी मूवमेंट ज़रूर देगा। तो लेट्स सी गाइज, अभी भी 3 मिनट है, बहुत समय है कैंडल के लिए रिटर्न आने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सी कैंडल बनती है। अगर ज़्यादा कैंडल यहाँ तक आ जाती है तो हम लोग एक यहाँ पे इसके नीचे अगर कैंडल चली आती है तो हम कोशिश करेंगे कि एक ट्रेड और करें। तो लेट्स सी गाइज, बने रहना। मैं कोशिश करना चाहूँगा कि अ, आपको अच्छे से अच्छी एंट्री बता सकूँ। मुझे यहाँ पे एंट्री दिखी, मैंने आपको बता दी। मैं री एंट्री नहीं करना चाहूँगा, मनी मैनेजमेंट के साथ जाना है, बैलेंस को बचाना है। अगर आप बैलेंस बचा पाते हो तो आपको अच्छी एंट्री मिल सकती है। ऐसे नहीं कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। आपको जस्ट वेट करना है, और अच्छे समय का ही वेट करना है, फिर अपने एंट्री सही जगह पे प्रेस कर देनी है। तो लेट्स सी, अभी भी श्योर नहीं है ट्रेड, लेकिन अच्छे सपोर्ट पे देखो मोमेंटम, इस कैंडल ने जो मोमेंटम था गिरने वाला वो स्टॉप कर दिया। मोमेंटम स्टॉप होने के बाद यहाँ से एक कैंडल और आ सकती है। ठीक है, बेशक आ सकती है। तो मैं चाहूँगा कि भाई इसके अगर आसपास आती है या इसके नीचे चली जाएगी तो हम थोड़ा सा मार्टिंगल के लिए जा सकते हैं। चलो देखते हैं। रेड डोजी बन सकती है, और ग्रीन डोजी भी बन सकती है इस कंडीशन में। जैसे जैसे इनगल्फ हुआ है ना, जिस प्रकार से इनगल्फ हुआ है ना, वो मार्क कैंडल को ऊपर पुश कर रहा है गाइस। और हेल्दी बॉडी बनी तो क्या ही बोलूँ मैं, मज़ा आ जाएगा, और हमारा एनालिसिस बेहतर रहेगा। फिर अगर मज़ा आ जाएगा सच में, अगर ये बड़ी बनती है और हम लोग जीतते हैं ना, तो मज़ा आ जाएगा गाइस। फिर थोड़ा सा इस चार्ट को मूवमेंट करने के लिए देना पड़ेगा। देखो चार्ट पे अगर एंट्री नहीं मिल रही है तो उसको थोड़ा सा मूवमेंट करने के लिए दे दो, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट कभी कभी स्टक हो जाता है। तो समय देना, किसी भी चीज़ को समय देना, आपको अच्छी एंट्री मिल सकती है। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया एंट्री थी, फिर भी यहाँ पे रिस्की थी। देखो लास्ट के 1 मिनट में कैंडल ऊपर जा रही है ना, तो पूरा बैलेंस नहीं लगा देना है। अब हमें क्या करना है, हमें मनी मैनेजमेंट के साथ जाना है, पूरा बैलेंस कभी भी नहीं लगाना है। तो ये बात समझ लेना गाइस। तो स्लो होती है 5 मिनट की ट्रेडिंग, हर कैंडल पे मैं ट्रेड नहीं लेता। यहाँ पे सपोर्ट पे मेरा ट्रेड क्लोज हुआ था, पिछला वाला ट्रेड मेरा सपोर्ट पे क्लोज हुआ था। तो सपोर्ट पे क्लोज होने के बाद यहाँ से मैंने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई हुई है सपोर्ट पे, तो वो कंटिन्यू करेगी। वो भी हल्की कैंडल नहीं है ना, इनगल्फ हुआ है। तो हमने की जो उसका होता है वहाँ पे ट्रेड करी है। अगर यहाँ पे नीचे आती तो हम लोग बेशक यहाँ पे एक मार्टिंगल ले लेते थे, कोई बात नहीं। चलो अच्छे से ट्रेड जीत चुके हैं हम लोग। अभी आगे का क्या सीन है ये अभी मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि देखो आप अगर बिगिनर हो, अगर आपको कंसिस्टेंसी नहीं है आपके विनिंग रेशो में, तो आपको हर कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है, आपको रुकना है। रुकना है आपको, क्योंकि ये सेलर का एरिया है। यहाँ पे देखो एक ड्रैगन फ्लाई दोजी आने के बाद यहाँ से
ड्रैगन फ्लाई दोजी आने के बाद मार्केट यहाँ तक गिरा था, तो दिस इज द सेलर एरिया। तो मार्केट को जाने दो ऊपर, अगर जा रहा है तो रिवर्सल आएगा। अब ये दोजी है, हमारी एंट्री अगर करनी है तो इसके ऊपर कर सकते हैं। ये जो मैं ऑरेंज कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क किया है ना, इसके ऊपर ही एंट्री होगी डाउन डायरेक्शन की, तब तक एंट्री नहीं होगी। तो यहाँ पे सपोर्ट से मार्केट अगर ऊपर आ रहा है तो वो बहुत तेजी से ऊपर जा भी सकता है। ट्रेडिंग में हर चीज, हर कैलकुलेशन पॉसिबल है। तो जब तक आपके पास 3-4 कैलकुलेशन सेम डायरेक्शन में नहीं है तो आपको ट्रेड नहीं करनी है। आपको मैक्सिमम कैलकुलेशंस देखने हैं वो एक ही डायरेक्शन में, तभी आपको ट्रेड करनी है। ठीक है। साइड में बायर्स है और उनको पूरा के पूरा यहाँ पे सेलर्स ने नीचे दबा दिया है। तो यहाँ पे जो देखो, जो ट्रायंगल पैटर्न, वी शेप, कुछ भी बोलो इसको, जो आप बोलते हो, अगर वो ऐसा ट्रेड करेंगे तो यहाँ से देखो कंप्लीट होने के बाद एक मूवमेंट आ चुका है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हर बार आएगा इतना बड़ा मोमेंटम, ऐसा लिखा हुआ नहीं है किधर भी। ये प्योर डिपेंड करता है कि मार्केट का मूवमेंट क्या है और यहाँ पे लेवल कितने स्ट्रांग है, मार्केट कितने जोर से गिर रहा है तो वो बाउंस करेगा। वो जितने जोर से गिरेगा ना, जितना जोर से अगर कोई चीज़ टकराती है तो ऊपर चली जाती है ना। अगर हम लोग ज़मीन पे कुछ फेंकेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ जो होती है वो ऐसे उछलती है। ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये फोर्स है, सेलर का जो ना फोर्स है, फोर्स आके टकरा के ऊपर चला जा रहा है। ये टकरा के ऊपर चला जा रहा है मतलब ये बहुत तेजी से गिर रहा था मार्केट, तो टकरा के थोड़ा ज़्यादा ऊपर जा रहा है मतलब ये नीचे फिर से गिर सकता है। ऐसे नहीं कि गिरेगा नहीं, गिर सकता है। हमें एक अच्छी एंट्री लेके ही प्लेस करनी है। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट ट्रेड। हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। कंटिन्यूशन है अपना ट्रेड का। तो यहाँ पे देखो चीज़ें कैसे हो रही है। कंफर्मेशन मिल चुका है डाउन डायरेक्शन का, इसलिए मैंने ट्रेड करी है। अगर ये कैंडल बाई चांस ऊपर चल जाती है तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे मार्टिंगल डाउन डायरेक्शन के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखो बायर्स का रिप्लाई आना बाकी है, इस कैंडल का रिप्लाई आना बाकी है, लेकिन ये जो ट्रेड है जो मैंने मार्क करी है, तो लेवल के हिसाब से मार्केट को नीचे जाना चाहिए, ऊपर ही है इसको अगर ऊपर उठना है तो। लेकिन बेस जो है बायर का बहुत ही ज़्यादा वीक दिखता है मुझे, बहुत ही ज़्यादा वीक बेस दिखता है। तो यहाँ पे चीज़ों को समझना पड़ेगा और अच्छी तरीके से देखो। इन दोनों लेवल्स में ना मार्केट अभी फंसा हुआ है, मैं आपको ये दोनों बाद में समझाऊंगा। अभी थोड़ा सा मुझे ट्रेड पे फोकस करनी है और यहाँ से मैंने करनी है थोड़ी सी लंबी ट्रेड, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा फंसेगा गाइस। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड प्लेस कर दी है, तो लेट्स सी गाइस। और ज़्यादा बेहतर एंट्री हो सकती थी, लेकिन थोड़ा सा फंबल किया मैंने और मेरी एंट्री गलत लग गई गाइस। तो लेट्स सी, मार्जिन ऑफ द सेफ्टी टाइम में भी लिए मैंने, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो स्टे ट्यून गाइस। मैं क्या करूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसके पहले भी मैंने 2 ट्रेड करी हैं, तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे कि एक अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊँ, अच्छी लेंथ में बनाऊँ, उसमें काफ़ी सारे मैं ट्रेड आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं क्या करूँगा, अभी ये 3 मिनट बाद ना वीडियो क्लोज करूँगा, फिर देखते हैं मैंने जो ट्रेड करी है उससे क्या क्या रिजल्ट आता है आफ्टर 9 मिनट्स। जैसे ये ट्रेड खत्म हो जाएगी मार्टिंगल अपनी, मैं फिर से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दूंगा। तो स्टे ट्यून, अभी 2-3 मिनट हम लोग रुकेंगे। देखो चीज़ें कैसी होती हैं, अगर मार्केट यहाँ से नीचे ऊपर गिर रहा है तो मेरे हिसाब से मार्केट को रीटेस्ट करना चाहिए। एक अच्छे देखो, एक अच्छे फॉल के बाद मार्केट उठ रहा है, तो उठने के टाइम यहाँ पे कोई बायर का बेस बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो कैंडल थी इसका मतलब 2 बार देखो यहाँ से एरिया है, ये फर्स्ट मार्केट गिरने के बाद ये ऐसे पॉज लेके मार्केट ने नीचे गिरा है। यहाँ पे एक अच्छा 3 कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। इसे मैं इवनिंग स्टार नहीं बोलूँगा, जस्ट 3 कैंडल का फॉर्मेशन बोलता हूँ, क्योंकि इवनिंग स्टार ऊपर आता है ना कि बीच में। तो यहाँ से जो यह देखो, यहाँ से जो मार्केट देखो, इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एरिया में बहुत ही ज़्यादा सप्लाई है। मार्केट ने 2 बार यहाँ पे कोशिश करी है ऊपर जाने की। ठीक है। तो नाकामयाब हुए हैं और ये 2 लेवल में मार्केट फंसा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये नीचे के लिए ब्रेकआउट करेगा डाउन डाउन डायरेक्शन में। अब ये मैं बताना चाहता हूँ आपको ये कौन सी लेवल है। तो ये वाली लेवल कौन सी है, ये हम लोग साइड में आ जाएंगे। तो ये जो लोअर हाई का पॉइंट है, ये सॉरी, ये लोअर लो और ये लोअर लो, ये दो के बीच में मार्केट फंसा था, तो मैंने वो लेवल ड्रॉ करी थी। ठीक है। और देखो अच्छे से वर्क हो रही है। तो लेट्स सी।
अभी के लिए तो सही जा रही है, मैंने मार्टिंगल ले ली है, लेकिन ज़रूरत नहीं थी, मैं वो ट्रेड जीत जाऊंगा अभी। तो देखते हैं। मुझे क्या लगा था गाइस, मैंने ज़्यादा टाइम इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगा था इस कैंडल में ना इस बायर का प्रेशर आएगा। क्योंकि देखो जैसे ही ये कैंडल बनी ना, तो रिप्लाई में सेलर आ गए। तो रिप्लाई में सेलर आने के बाद यहाँ पे अगेन सेलर ने ही डोमिनेट किया है, ना कि बायर्स ने। तो मुझे क्या लगा था कि इस कैंडल का कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा हल्का सा बायर्स आ जाएंगे, तो बायर्स ने यहाँ तक आ चुके हैं। तो ये हमारी एंट्री जो है ना वो इस एक्यूरेट पॉइंट पे लगती ना तो क्या ही मजे आते थे गाइस। लेकिन अभी भी एंट्री बढ़िया ही लगी है, हम एक ट्रेड जीतने वाले हैं और दो ट्रेड मैंने मार्टिंगल के ऊपर प्लेस कर दिए थे। उसका टाइम ड्यूरेशन मैंने ज़्यादा कर दिया था, क्योंकि मैं सेफ एंट्री करना प्रेफर करता हूँ। और बढ़िया सी अगर हम एंट्री जीतेंगे अच्छे मार्जिन से, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। तो मैं समझाऊंगा अभी आपको कि ये जो पर्पल कलर का लेवल दिख रहा है आपको, पर्पल कलर का, तो मैं देखता हूँ मैं वो कौन सा है, कैसे है, बताता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे देखो, पिन बार हो चुका है, पिन बार कैंडल है। पिन बार कैंडल के बाद यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है ना ये वाला, तो ये वाला फॉर्मेशन स्ट्रांग है, तो मैंने पूरे एरिया को मार्क कर दिया था। अगर मार्केट को ऊपर उठना है तो मेरी अगर सेल की एंट्री होती है तो मैं एंट्री यही पे करने वाला था, इसी इसी दौरान, इसी इसके अंदर। लेकिन मैंने करी नहीं है, क्योंकि टाइम लगेगा मार्केट को उठने के लिए। लेकिन जैसे मैंने फॉर्मेशन देखा 5 मिनट में, मैंने वैसे उस प्रकार से ट्रेड करी है। तो मुझे मेरे लेवल्स पता थे। यहाँ पे एक लेवल, ये ऊपर उड़ गई, इसको मैंने लॉक नहीं किया था। तो ये लेवल थी ये वाली, यहाँ पे थी वो, ठीक है, यहाँ पे थी, इसको लॉक कर दूंगा मैं। तो आप अच्छे से बढ़िया से एनालिसिस करना। आज सैटरडे है, सैटरडे मार्केट सही नहीं होता है, सब लोग बोलते हैं, लेकिन शांति से करोगे, सोच समझ के करोगे, तो यहाँ से भी आप कुछ ना कुछ अमाउंट अच्छे से निकल पाओगे। तो लॉजिकली ट्रेड जरूर करना, तुक्के मत मारना, ठीक है। तुक्कों के लिए बाइनरी में कोई जगह नहीं है। 4-5 दिन जीतोगे, उसके बाद में लॉस होना ही है, ठीक है। माइंड जब फ्रस्ट्रेट होता है ना, तो तभी लॉस हो जाएगा आपका। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, धीरे धीरे आगे बढ़ने में क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसी जिसकी सोच। और देखो जो लोग रैपिडली ट्रेड कर रहे हैं, 1 मिनट पे हर कैंडल पे ट्रेड ले रहे हैं, तो उनके पास वो स्किल है। अगर आपको वो स्किल के पीछे भागना है तो आपको उनके जैसा बनना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लगातार, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप प्रैक्टिस में लॉसेस खा सकते हो, इतना पैसा तो किसी के पास नहीं होता कि भाई लाइव ट्रेड करेंगे उसी में ही हम लोग हार के सीखेंगे। ऐसे नहीं होता ना, तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। देखो ट्रेडिंग मीन्स यहाँ पे एक डिसेंट अमाउंट का कैपिटल लगता है। अगर आपको लॉन्ग रन में या पूरा महीना आपको ट्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए ना बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्ट करने को नहीं होता बहुत बहुत लोग के पास। लेकिन बाइनरी एक ऐसे फील्ड है, हम लोग छोटे कैपिटल से भी शुरुआत कर सकते हैं ना। तो छोटे कैपिटल को आपको बचाना कैसे है पूरे महीने के लिए, आपको ये देखना है। क्योंकि आप हर दिन नहीं हारोगे ना गाइस, आप हर दिन नहीं हारोगे। चलो, तो काफ़ी देखो, मैं लंबा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मुझे बहुत सारे ट्रेड आपको लेके बताने हैं। और मैंने जैसे बोला था, ये जैसे ही 4 मिनट खत्म होते आएंगे मैं फिर से एक रिकॉर्डिंग शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून गाइस। हम जो पहला जो बेस ट्रेड था वो जीत चुके हैं, ये मैंने एज अ मार्टिंगल लगाया था। तो लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या होता है। तो स्टे ट्यून, कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के 2 मिनट बचे हुए हैं। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा, जो मार्टिंगल ट्रेड हमारी पिछले ट्रेड में लगी थी वो कैसे एंड हो रही है। मेरे हिसाब से अभी ये जो नीचे का जो लेवल है ना, इसको एज अ रेजिस्टेंस वर्क करना चाहिए, ना कि ये ऊपर चला जाएगा। ये इसके नीचे ही क्लोज होगा। और मुझे लग रहा है कि एक और यहाँ पे कैंडल बन सकती है। हमारी एंट्री अच्छी लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होती है अगर ये यहाँ पे आ जाती। तो अभी कुछ, अभी मतलब कुछ वो मतलब कर नहीं सकते उसका। तो एंट्री लेते समय उसका ध्यान ज़रूर रखना। अभी फिलहाल जा रही है, हिट कर रही है मेरे एंट्री को, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट कैंडल जरूर नीचे चली आएगी। नेक्स्ट कैंडल में हमें 2.5 मिनट बचे हैं अभी, सॉरी 1.5 मिनट बचा है। तो लेट्स सी गाइस। तो अनएक्सपेक्टेडली यहाँ से फिर से एक बार प्रेशर आ चुका है, तो कोई बात नहीं। यहाँ से ऊपर से बहुत अच्छा सा प्रेशर है गाइस, बहुत ही बढ़िया प्रेशर है यहाँ पे, तो हम यहाँ से जीत सकते हैं। तो चलो, मैं यहाँ पे कोई री एंट्री नहीं करना चाहता, क्योंकि री एंट्री इस जगह पे नहीं होगी। क्योंकि पहले ही हम लोगों ने वो ट्रेड करा था, उसके बाद मैंने ये दो ट्रेड प्लेस कर दिए थे। लेकिन देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। अभी 1 मिनट है, तो लेट्स सी 1 मिनट में प्रेशर नीचे आ रहा है कि नहीं। क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली कैंडल देखो कहाँ पे था, नियर अबाउट यहाँ पे मार्केट था, और अनएक्सपेक्टेडली कैंडल यहाँ पे जाके रुक चुका है। तो ये मेरे लिए भी क्वेश्चनेबल है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे लेवल पे है मार्केट। तो देखते हैं ये कैंडल कैसे क्लोज होती है। रनिंग में मैं कुछ ट्रेड नहीं करूँगा, अगर मुझे ये लॉस हो रहा है तो कोई बात नहीं। मैं चाहूँगा कि इसको कैसे बाद में रिकवर किया जाए। अभी भी 47 सेकंड से काफ़ी टाइम है हमारे पास जीतने के लिए। ये तो जीतना तो चाहूँगा, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेड फिर क्या होगा,
फिर मेरा नया कैलकुलेशन करने के लिए मुझे आसान रहेगा, नया कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये ट्रेड जीतना तो है मुझे, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मार्केट ऑड बिहेवियर करेगा, सडनली कैंडल ऊपर जा चुकी है तो ये पकड़ के चलना। ट्रेडिंग में ये सारी चीज़ें होती रहती है। अगर आप बोलोगे कि आपके जैसा मार्केट चलेगा तो नहीं चलने वाला। तो लेट्स सी भाई, बहुत क्रूशियल टाइम है। 22 सेकंड्स में मार्केट नीचे आना ही चाहिए। चलो, तो लेट्स सी गाइस, लेट्स सी। तो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं गाइस। देखते हैं ये कैंडल कैसे क्लोज होती है। चलो, तो इसको थोड़ा सा रिकवर करेंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही रहेंगे हम लोग, क्योंकि आज का जो प्रॉफिट था वो अभी इसमें चला गया है। तो यहाँ पे मैं चलो $1 के माइनस में हूँ, तो कोई बात नहीं, हम बढ़िया सी एंट्री देखेंगे और जीतेंगे भाई। तो वंस अगेन यहाँ पे बायर्स ने, देखो अनएक्सपेक्टेडली ये पुश हुआ था। तो कोई बात नहीं, स्टे ट्यून गाइस, मैं अच्छी एंट्री लेके बताऊंगा आपको। हेलो गाइस, चलो देखते हैं इस ट्रेड के बारे में। लास्ट ट्रेड जो हम हारे थे यहाँ पे $12 के, वो बड़े अनफॉर्चुनेटली हारे थे। आपने देखा रहेगा, वीडियो स्किप मत करना कि लास्ट में वो कैसे कैंडल बनी। तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे एक बढ़िया सी ट्रेड करी है। इट्स हैपन्स गाइस ऑलवेज। आप सोचोगे वो चीज़ नहीं होने वाली। कहीं ना कहीं मार्केट कहीं ना कहीं हलचल करेगा, और वो मेरे साथ लास्ट ट्रेड में हो गया। तो उससे हमें आगे बढ़ना है, हमें बेहतर ट्रेड करनी है। तो यहाँ से हमने जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा, सबसे पहला ट्रेड मैंने इसी जगह पे लिया था, इसी चार्ट पे लिया था। तो यहाँ से देखो बाउंस होने के बाद, देखो बाउंस होने के बाद मार्केट, मैंने यहाँ पे मेरे लेवल्स पहले से मार्क करके रखे हैं। तो बाउंस होने के बाद ये जो पहला लेवल था पिन बार का, इस पे मार्केट ने रेजिस्टेंस किया। तो मुझे लग रहा था कि बाउंस होने के बाद, देखो शार्प है ना, जो जो ट्रेंड चल रहा है वो शार्प है। आप मेरा पहला ट्रेड देखोगे, उसमें सारी चीज़ें मैंने समझा दी है। तो यहाँ से शार्प मार्केट नीचे आ चुका है, ये यहाँ से नीचे। तो वो बाउंस करेगा, फिर से आएगा, ठीक है। तो इसने मुझे एक सिग्नल चाहिए था कि मार्केट हाँ नीचे आने के पोजीशन में है। तो यहाँ पे इसने मुझे पोजीशन दे दी। कौन से कैंडल ने? ये पिन बार कैंडल ने। ये सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है, ये पहले सपोर्ट था, अभी रेजिस्टेंस है। इस पे इसने मुझे पोजीशन दे दी कि भाई अब मार्केट नीचे आ सकता है, बड़ी अच्छे से, बड़े अच्छे से मार्केट नीचे आ सकता है। तो उसके बाद मार्केट पता था फिर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये जो कैंडल थी ये वीक हुई। और मार्केट देखो कभी भी ऐसे नहीं जाता। मार्केट ऊपर जाएगा तो वो नीचे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। मार्केट ऐसे ही चला जाता है, ठीक है। मार्केट कभी सीधा नीचे नहीं आएगा कि आप बोलोगे कि तुरंत 3 बार बन गया, चलो अभी यहाँ से आएगा मार्केट और यहाँ से वी बन जाएगा। ऐसे नहीं होता ना, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो मैंने वेट किया है, मैंने 2 कैंडल वेट किया है। मैंने इस कैंडल पे वेट किया, पिन बार के बाद मैंने इस कैंडल पे वेट किया। उसके बाद ये कैंडल देखा मैंने, इस पे वेट किया, ठीक है। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि भाई क्या चल रहा है अभी। तो मैंने यहाँ पे जो पहली लेवल थी, मैंने थोड़ा सा उसको अपग्रेड कर दिया। तो यहाँ पे इनगल्फिंग है, और ये जो लेवल थी ये मैंने मार्क करी है 30 लेवल, 30 मिनट पे। मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे क्या हो चुका है। बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, क्या हो चुका है उसमें। तो उसमें क्या है, पहले से ही मार्केट ने, देखो पहले से ही मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ले ली थी, यहाँ से ले ली थी। तो ये जो वीक है, देखो इस कैंडल की वीक देखो, ये जो पिन बार दिख रही है इसकी वीक देखो, और इस कैंडल की वीक देखो, इस ये दोनों आपस में है। तो इस वीक का मैं सेंटर पोर्शन ले रहा हूँ, इस वीक का सेंटर पोर्शन ले रहा हूँ। और उसके बाद मैंने जैसे देखा 5 मिनट में वो एक्यूरेट लेवल लग चुकी है। 5 मिनट में वो, देखो एक इनगल्फिंग के ऊपर की लेवल ले ली, यहाँ पे इनगल्फ हो चुका है अच्छे से, इनगल्फिंग की लेवल है। इसके बाद मैंने ये यहाँ पे वो फिक्स हो गई थी। तो यहाँ से ही देखो एक्यूरेट, यहाँ से ही एंट्री हो चुकी है डाउन डायरेक्शन की। मेरी एंट्री 2 लगी थी, अब आपके साइड मैंने सेफ्टी मार्जिन के साथ मैंने नीचे भी कर दी थी कि मैं श्योर था। देखो आप कितने भी श्योर हो जाओ, पूरा का पूरा बैलेंस लगाना नहीं है, ये गंदी आदत है। अगर आप श्योर हो, पूरा का पूरा बैलेंस लगा रहे हो, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको जाना है आपके अकाउंट के हिसाब से, आपका अकाउंट क्या अलाउ कर रहा है आपको, उस हिसाब से ही आपको ट्रेड करनी है। आपको ऐसे नहीं करना है, तुक्केबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये बात समझ लेना। तो तुक्कों का गेम नहीं है ये, स्किल है। ट्रेडिंग मीन स्किल होती है, ठीक है। आपको लॉन्ग रन में आपकी स्किल ही काम आएगी। आपका दिमाग शांत रहने के लिए, साइकोलॉजी मेंटेन करने के लिए आपके पास स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको सीखने में भी टाइम लगता है। आप ऐसे मत सोचना कि वीडियो देखोगे और तुरंत सीख जाओगे। वीडियो से आप कुछ कुछ चीज़ें सीख सकते हो, लेकिन जो डिसिप्लिन होता है, जो ट्रेड करने के लिए लगता है, वो अपने आप लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्किल और डिसिप्लिन ये सीखने के बाद ही आएगा। डिसिप्लिन आप लॉन्ग रन ट्रेड करोगे तभी आएगा। आप
अचानक से 15-20 मिनट में आप 10-12 ट्रेड करके निकल जाओगे तो नहीं चलेगा, हर कैंडल पे ट्रेड नहीं होता। ठीक है, तो डी पिन हुई हमारी, वंस अगेन डी पिन हुई है, यहाँ पे एंट्री थी, डी पिन हो चुके हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लग रहेगा। अगर वो मेरे 12-12 डॉलर, $24 मेरा नुकसान नहीं होता तो मेरा अभी बैलेंस थोड़ा सा अच्छे से और ग्रो होता था, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत से काम है, अच्छे से कमाए, डिसेंट अमाउंट है। तो चलो, सी यू सून गाइस।